नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कभी कभी सच, कभी कभी सत्य कल्पना से भी विचित्र होता है। कभी कभी इस देश की राजनीति में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस पर सहसा यकीन नहीं होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन देश की राजनीति है और देश की राजनीति में कई बार ऐसे वाक्य हो जाते हैं जो चौंकाते हुए नजर आते हैं। इस बार इस देश की राजनीति में इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी जानकारी इस बड़ी खबर को लेकर हम आपके सामने आए हैं और इसका खुलासा कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने किया है। आपको याद दिला दूं, एक दौर वो भी था जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर पद यानी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव, जो कि सोनिया गांधी के भी काफी करीबी हुआ करते थे, वो अशोक गहलोत ये दूसरे नंबर के ताकतवर पद को छोड़कर, जबकि उनको पता था कि वो भविष्य में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस पद को छोड़कर राजस्थान में मुख्यमंत्री बनकर चले गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 20 से ज्यादा वर्षों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने वाले नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बताएंगे कि उनका सपना है राज्यसभा का सांसद बनना। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बीएल संतोष की भूमिका है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में केसी वेणुगोपाल की भूमिका है, उसी तरह की भूमिका रखने वाले यानी आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय संगठन महासचिव का पद रखने वाले संदीप पाठक आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कोई भी नहीं सोच सकता था इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में, लेकिन हुआ और यही इस देश की राजनीति है। और इसी तरह की खबर अब कांग्रेस पार्टी से निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी में जो कर्नाटक में खासतौर से जो नाटक चल रहा है, जो बवाल मचा हुआ है, अब इस बवाल को थामने के लिए ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में, जो कि विपक्ष के नेता भी है, उन्हें कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जा सकता है ताकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ना हारे और उनके नेतृत्व में दोनों गुट जो है वो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, ये दोनों गुट जो है वो काम करते हुए नजर आए। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर सवाल उठेगा, कौन बनेगा कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? इस बार बारी बुजुर्ग नेता की आएगी या इस बार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सचिन पायलट जैसे युवा नेता के सर पर सजता हुआ नजर आएगा? वो ताज सचिन पायलट के सर पर नजर आएगा। ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। एक एक करके तमाम तथ्यों को रखूंगा। कांग्रेस पार्टी का वो कौन सा नेता है जिसने ये बयान दिया, और ये भी बताऊंगा मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक सपना है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका भी एक सपना है, उनके सपने के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक कमेंट करके हमारे इस चैनल को जरूर बढ़ावा दीजिए, हमारे इस चैनल को जरूर प्रमोट कीजिए। और सबसे पहले आप खुद युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फिर एक एक करके अब मैं इस बड़ी खबर के तथ्यों को आपके सामने रखता हूं, लेकिन शुरुआत करूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे के एक सपने से, एक दर्द से, जिसका इजहार उन्होंने किया था एक जमाने में। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक दर्द है, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक सपना है, जिसका खुलासा उन्होंने 2025 में किया था। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कर्नाटक से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। अब तो काफी वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन इस उम्र में भी वो सक्रिय नजर आते हैं और शायद इसलिए गांधी परिवार ने उन्हें कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। लेकिन इससे पहले भी लगातार कांग्रेस में वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए बड़े नेता बने। केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे, रेल मंत्रालय जैसा अहम महकमा, अहम मंत्रालय उनको मिला। लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे, लोकसभा हारे तो कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में भेज दिया और राज्यसभा में भी विपक्ष का नेता बना दिया। और अपने चुटीले अंदाजों में वो मोदी सरकार को पहले लोकसभा में घेरते हुए नजर आते थे, अब राज्यसभा में घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन उन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कमान संभालने के बाद
भी अपने एक पुराने सपने का जिक्र करते हुए 2025 में एक कार्यक्रम में कहा, उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया कर्नाटक का। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी सपना मुख्यमंत्री बनने का तो है ही, तो क्या उनका ये सपना अब साकार हो सकता है? दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले साल जुलाई 2025 में 1999 के संदर्भ को याद करते हुए कहा कि 1999 में जब वो कांग्रेस विधायक दल के नेता थे, उस भूमिका में उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि एसएम कृष्णा जो कुछ समय पहले ही पार्टी में आए थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्होंने 5 साल मेहनत की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि मैंने 5 साल कड़ी मेहनत की थी, अगर आप दिल में लालच रखेंगे तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात सिद्धारमैया को नहीं समझा पा रहे हैं कि कम से कम आप इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह गए, अब तो डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दो, या फिर वो डीके शिव कुमार को नहीं समझा पा रहे हैं कि आप उप मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप नजर क्यों गड़ाए हुए हैं? तो सिद्धारमैया मानने को तैयार नहीं है, डीके शिव कुमार मानने को तैयार नहीं है। कभी सिद्धारमैया दिल्ली आ जाते हैं आला कमान से मिलने के लिए, कभी डीके शिव कुमार दिल्ली आ जाते हैं आला कमान से मिलने के लिए, और कभी विधायकों का गुट आ जाता है, वो सिद्धारमैया के पक्ष में आता है तो कभी डीके शिव कुमार के पक्ष में आता है। और मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर और कर्नाटक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के फेरबदल को लेकर लगातार आला कमान पर दबाव बढ़ता जा रहा है, और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के हवाले सौंप दिया है, आपका प्रदेश है, आप ही जानिए, इस मसले को सुलझाइए, सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार के मसले को सुलझाइए। कर्नाटक का जातीय गणित जो है वो कांग्रेस पार्टी को सिद्धारमैया को हटाने की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन डीके शिव कुमार जिस तरह से कर्नाटक में मेहनत करके कर्नाटक में सत्ता में लेकर आए, बात तेलंगाना की हो या बात अन्य राज्यों की हो, वो हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब वो अपने राज्य में कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं। राहुल गांधी इंकार भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, गांधी परिवार ने इस पूरे मामले को मल्लिकार्जुन खड़गे के पाले में डाल दिया है, आप संभालिए। और उसी समय कर्नाटक के एक बड़े नेता का बयान, एक चौंकाने वाला बयान निकलकर सामने आता है, और वो बयान सुनने के बाद सब चौंक जाते हैं कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनकर जाएंगे? क्या गांधी परिवार ने उनको ऐसा कहा है? क्या राहुल गांधी ने उनको ऐसा कहा है? और जिनका बयान आया है वो बयान भी अपने आप में कर्नाटक ही नहीं, कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा हलचल पैदा करने वाला बयान है। दोस्तों, कर्नाटक के गृह मंत्री है जी परमेश्वर, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, दिग्गज नेता माने जाते हैं, गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिना किसी से विचार विमर्श किए इस तरह का अनावश्यक बयान तो उन्होंने नहीं दिया होगा, और वो भी खासतौर से अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में। तो क्या कह रहे हैं कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर? उन्होंने राज्य के नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनते हैं तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेता इस फैसले का स्वागत करेंगे। उन्होंने खड़गे को एक बेहद अनुभवी और पार्टी का वरिष्ठ नेता करार देते हुए कहा कि उनका नेतृत्व पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए, ये कोई अचानक दिया गया बयान नहीं है कि मीडिया के माइक आपके मुंह पर लगे हुए आपने बयान दे दिया, ये न्यूज एजेंसी से प्रॉपर सही तरीके से बात करते हुए, पीटीआई से बात करते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बयान दिया। और जी परमेश्वर ने जोर देते हुए कहा कि पार्टी के भीतर चल रही राजनीतिक चर्चाओं और मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी अटकलों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात राज्य की जनता से किए गए अच्छे शासन के वादे को पूरा करना है। और गृह मंत्री का यह बयान, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान अब ऐसे समय पर आया है जब 4 मई को आने वाले चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी के आलाकमान की तरफ से कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं को यह मैसेज दिया गया है कि 4 मई को जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे 5 राज्यों के, उसके बाद कर्नाटक में चाहे वो नेतृत्व परिवर्तन का मामला हो या संगठन में बदलाव का मामला हो, मुख्यमंत्री को बदलने का मामला हो या प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का मामला हो, उसमें पार्टी आलाकमान ये फैसला करेगा। और उससे पहले ही कर्नाटक के गृह मंत्री, कर्नाटक के कांग्रेस के एक दिग्गज नेता का बयान सामने आ गया। लेकिन सवाल यह है
जब परमेश्वर से पूछा गया कि क्या खड़गे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी, हम सभी उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि वह एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता है जिनके पास राजनीति का लंबा अनुभव है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री बदलने को लेकर मीडिया में चल रही खबरों को लेकर उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं है। इस मामले पर, इस मुद्दे पर आखिरी फैसला कांग्रेस हाईकमान ही करेगा। तो क्या जी परमेश्वर सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, या इस तरह के बयान के पीछे की कोई असली कहानी है? खास तौर से मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी बदलाव की तरफ जा रही है और लोकसभा चुनाव जो कि 2029 में होना है, उससे पहले अब कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि संगठन में एक बड़ा बदलाव किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि संगठन में बड़ा बदलाव करेंगे तो एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको लेकर आना पड़ेगा, नया राष्ट्रीय संगठन महासचिव भी उनको बनाना पड़ेगा, और इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई सम्मानजनक पद देना पड़ेगा ताकि उन पर यह आरोप न लगे कि उन्होंने अपने वयोवृद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष को राजनीति से, सक्रिय राजनीति से एक तरह से विदा कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि ये सब एक ही प्लॉट का हिस्सा है कि पहले कर्नाटक से बयान दिलवाया जाए, फिर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच जारी लड़ाई में एक सरपंच या पंच की भूमिका निभाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को दिल्ली से कर्नाटक भेज दिया जाए मुख्यमंत्री बनाकर, यानी उनका पुराना सपना भी साकार हो जाए, और उसके बाद दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी नए चेहरे को बनाया जाए। और नए चेहरे की बात मैं अगर करूं तो पार्टी के ऊपर इस बात का प्रेशर है कि जब आपको नितिन नवीन के एज के रूप में लेके जाना है, आपको एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष देना है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सचिन पायलट फिलहाल सबसे आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के कैंप से, राहुल गांधी के कोटे से, मनमोहन सिंह की सरकार में जितने भी नेता मंत्री बने थे, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, चाहे वो मिलिंद देवड़ा हो, ये तमाम नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। इकलौते सचिन पायलट उस टीम से बचे हुए हैं जो अभी भी कांग्रेस पार्टी में है और चुनावी राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गांधी परिवार, खासतौर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के भरोसेमंद है, इसलिए यह माना जा रहा है कि शायद एक बड़े प्लॉट का हिस्सा है कि मुख्यमंत्री बनाकर मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक भेजा जाए, तो कर्नाटक का नाटक भी समाप्त हो जाएगा। पूरी पार्टी एकजुट होकर भाजपा से लड़ने के लिए, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करेगी, और यहां एक युवा चेहरे के तौर पर सचिन पायलट की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी कर दी जाए, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी से उसी के अंदाज में लड़ती हुई नजर है। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो गई है, और ये राजनीतिक सुगबुगाहट एक बदले हुए कांग्रेस की तरफ हमें लेकर जा रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या खड़गे वाकई कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनकर जाना पसंद करेंगे? क्या राहुल गांधी उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर कर्नाटक भेजना पसंद करेंगे? क्या कर्नाटक के दोनों गुट, चाहे सिद्धारमैया हो या डीके शिव कुमार हो, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमत होंगे? और मल्लिकार्जुन खड़गे जब दिल्ली से बेंगलुरु चले जाएंगे तो क्या राजस्थान से सचिन पायलट को लाकर कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी जाएगी, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर कोई और नेता आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करता हुआ नजर आएगा, वयोवृद्ध नेता या युवा नेता? क्योंकि कई बार यह कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार युवा नेता इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं कि उससे राहुल गांधी के नेतृत्व को खतरा हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी को अब कड़े फैसले लेने होंगे, सख्त फैसले लेने होंगे। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की विदाई और सचिन पायलट की ताजपोशी के साथ उन सख्त फैसलों की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप तमाम दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस खबर पर क्या मानना है। जाते जाते फिर आपसे अपील आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म। नमस्कार।